नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस में जो कि हमारा रहेगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, जो कि हमारा आज जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित जो है MCQs कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ये रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। आज का पहला क्वेश्चन इस वीडियो का प्रश्न है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1947, 1949, 1950 और 1951 कितने में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 1950 में जो है गीत जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? 55 सेकंड, 52 सेकंड, 60 सेकंड या फिर 90 सेकंड? तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि 52 सेकंड में ये जो है गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था, कब गाया गया था? 1912, 1919, 1929 या फिर 1911 को कितने में गाया गया था? तो इस प्रश्न का या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर जो है डी, यानी कि 1911 में ये गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड इरविन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे क्या थे? ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित या फिर भारत राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित जो है संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे श्री सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर VR अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि श्री सच्चिदानंद जो है भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, VR अम्बेडकर या फिर सी राजगोपालाचारी? तो प्रश्न का सही उत्तर होता है विकल्प नंबर बी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर VR अम्बेडकर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि VR अम्बेडकर जो है मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान
प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर डैश सदस्य शामिल थे, कितने थे? 7, 5, 9 या फिर 3। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि 7 अध्यक्ष को मिलाकर टोटल जो है कितने 7 सदस्य शामिल थे संविधान की प्रारूप समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्यारह दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो इन्हें चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? K.M. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर जो है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है निर्वाचन सभा के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12। भारत के संविधान को बनने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल स्वामी अयंगर, विश्वनाथ या फिर विश्वनाथ दास, कौन थे? तो प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947 या फिर 26 जनवरी 1946। तो सही उत्तर इसका होता है विकल्प नंबर बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? 13, 9, 17 या फिर 7। तो उचित विकल्प है इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए जो है 17 समितियों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा जो है नष्ट की जा सकती है? साम्यवाद द्वारा, आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा, भाषाओं में विविधता द्वारा या फिर भारतीय जीवन में बदलाव के द्वारा। किसके द्वारा जो है प्रजातंत्र की जड़ों को जो है नष्ट किया जा सकता है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि साम्यवाद द्वारा जो है प्रजातंत्र की जड़ों को जो है नष्ट किया जा सकता है या सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर, लचीला, अंशत कठोर और अंशत लचीला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि अंशत कठोर, अंशत लचीला। भारतीय संविधान इस प्रकार से है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनावों में वोट देने का अधिकार है या फिर सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर बी, यानी कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश से तात्पर्य है उस से जिसमें कि कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है जिसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 जो रहता है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, या फिर राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो सही उत्तर क्या है इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है जो है किससे है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करने से ही धर्मनिरपेक्ष का महत्व यानी कि इसका जो है अर्थ है, जिसमें कि सभी धर्मों को महत्व इम्पोर्टेंस जो है दी जाती है, उसको धर्मनिरपेक्ष जो है कहा जाता है। नेक्स्ट रहता है क्वेश्चन, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी जो है। इनमें से कौन जुलाई 1946 में, तो महात्मा गांधी जी है 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य जो है नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 20, गणतंत्र होता है क्या होता है? यानी कि गणतंत्र का अर्थ यहाँ पे हमने चूज करना है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत रूप से नहीं हो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, या फिर गणतंत्र। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि गणतंत्र जो है कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 390 सदस्य, 411 सदस्य, 200 जो है 90 सदस्य, या फिर 487 जो है सदस्य। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन जो बनी संविधान सभा में जो है कितने सदस्य थे? 390 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, बेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार के समर्थन का अभाव, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, या फिर उपयुक्त सभी। बेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण जो था वो था बी ऑप्शन, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, ये जो है बेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर डी, यानी कि वी.एन. राव जो है भारत की संविधान निर्मात्री सभा की संवैधानिक सलाहकार जो है थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में या फिर निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, या फिर हिंदू महासभा। तो जो नहीं था वो नहीं था विकल्प नंबर डी, हिंदू महासभा जो है नहीं शामिल था, और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, ये जो है तमाम दल जो है शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं जो है था? अनुसूचित जाति संघ, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि हिंदू महासभा जो है भारतीय
संविधान सभा से संबंधित जो दल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारत का साम्यवादी दल, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, भारत का साम्यवादी दल जो है राजनीतिक दल की स्थापना जो है स्वतंत्रता से जो है पूर्व हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत का संविधान जो है डैश 1950 को लागू हुआ, कितने को हुआ था? 21 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 30 जनवरी? भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कितना? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1929? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1946, 1947, 1949 या फिर 1950? भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में ये लागू हुआ था। तो यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो रहता है, हमारे देश का संवैधानिक नाम है क्या है? भारत, भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान या फिर आर्यवर्त क्या है? तो सही नाम है इसका विकल्प नंबर बी, भारत अर्थात इंडिया, यानी कि हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत, ये अर्थात कि इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जो है इसके जो ये डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहते हैं। कौन है कानून मंत्री? कौन रहते हैं? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी रहते हैं कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका जो प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएस संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर यूएन चार्टर? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक जो है प्रभाव इसका पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन या फिर जापान? कहाँ पे हुआ? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन में संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव जो है सबसे पहले जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस? किसने दिया था लिखित संविधान जो दिया था? तो दिया था ये विकल्प नंबर ए, अमेरिका ने जो है लिखित संविधान जो है विश्व को सबसे पहले दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? चीन, अमेरिका, जापान या फिर भारत? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, भारत का जो है विस्तृत संविधान जो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंगत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, या फिर यह लिखित संविधान नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से जो है भारत का संविधान जो है ये रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो रहता है हमारा 39 नंबर, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, धर्म, आस्था, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म या अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, या फिर विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा? क्या रहता है सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति, ये इसका सही उत्तर रहता है भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बेरुबारी मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा या फिर उपरोक्त किसी में नहीं? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि बेरुबारी मुकदमा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मुकदमे में जो है इस बेरुबारी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहली बार विभाजन कब हुआ? विकल्प है 1969, 1956, 1971 या फिर 1973। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए इसका, 1969 को जो राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार जो है विभाजन जो है हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्टि करने का प्रथम प्रयास जो है किसके द्वारा जो किया गया? भारतीय परिषद एक्ट 1861 को, भारतीय परिषद एक्ट 1892, भारतीय परिषद एक्ट जो 1909 या फिर भारतीय परिषद एक्ट जो 1919? सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, भारतीय परिषद एक्ट जो है 1861 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। नंबर है, कथन ए और कथन आर जो पूछा गया है, यानी कि पुनः समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन जो है विफल कर दिया। कारण आर कहता है कि इसने जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में जो सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो कथन को हमने यहाँ पे चूज करना है कौन जो है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि ए और आर जो है दोनों सही है। ये ए और आर जो कथन कहे गए हैं दोनों बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, और आर और ए का सही स्पष्टीकरण जो है किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 जो है जो इसका सही उत्तर रहता है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1881, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या सही उत्तर होगा इसका? तो विकल्प नंबर बी जो है सही उत्तर रहता है इसका, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? भारत सरकार के अधिनियम 1936, जर्मनी का वेइमर संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान या फिर कनाडा का संविधान। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, जर्मन का वेइमर जो है संविधान जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय संविधान की आपातकालीन उपबंध के ऊपर जो है इसका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां विकल्प नंबर है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, या फिर राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, इनमें से इसका कोई भी उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? बी.आर. अम्बेडकर, वी.एन. राव, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर है, यानी कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो ये रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा एकात्मक लक्षण जो है ये सभी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो है क्या है? मूल प्रस्तावना के भाग थे, 29वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या फिर 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो सही उत्तर होगा इसका सी, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे समाजवाद जो है और धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मूल अधिकार, नवीं अनुसूची, निर्देशन सिद्धांत या फिर संविधान की प्रस्तावना। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, यानी संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? तो सही उत्तर होगा इसका बी, यानी कि कनाडा से ली है संघीय पद्धति की धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से
क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट संवैधानिक निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से ली गई है? कौन सी ली गई है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है संविधान के निर्माताओं के द्वारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनर्विवेक्षा और मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ये सभी चीज़ें ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या फिर मैसूर? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, हैदराबाद को बलपूर्वक जो है मिलाया गया था। 1947 के बाद राज्य को भारत के संघ के साथ जो है मिलाया गया था, इसको बलपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, कनाडा या फिर कनाडा? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से जो है प्रशासनिक ढांचा या फिर मॉडल को लिया गया है भारत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन जो है कब हुआ? 1930, 1940, 50 या फिर 60? कितने में किया गया था? 1950 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 57 नंबर 57, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि राज्यों का संघ इसका सही उत्तर होगा। भारत का संविधान भारत को जो राज्यों के संघ के माध्यम से जो वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर कनाडा? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि यूएसए में जो है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट है इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, और जो कि रहता है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में जो है कौन से कथन सही है? वयस्क मताधिकार पर अधिकार जो है अधिकारित नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिमाणित हुआ, वह जो वो बदलीय निकाय था, या फिर वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था? तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 1 और 4 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और साथ ही वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। ये जो है सही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आज की इस वीडियो का जो है अंतिम क्वेश्चन, और इसी के साथ ही हमारी वीडियो यहाँ पे जो है समाप्त होगी फिर। तो क्वेश्चन रहता है संविधान के उद्देशिका, यानी कि संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या रहता है उचित आंसर इसका? विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। संविधान के उद्देशिका में वर्णित रहता है समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य।